हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे सीटेट के एक महत्वपूर्ण टॉपिक भाषा अर्जन अधिगम के बारे में, जिससे कि आपको ये सीटेट एग्ज़ाम में आपको 2 नंबर पक्के करवाएगा। तथा जो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं दोस्तों, इनमें से ही आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाषा अर्जन अधिगम के बारे में। भाषा का अर्जन और अधिगम कैसे करते हैं उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ दी गई है, उनको देख लेते हैं। तो पहला है दोस्तों, इसमें पॉइंट है कि भाषा अर्जन क्या है। भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे बालक आसपास के वातावरण में रहकर भाषा सीखता है। यानी कि बालक अपने इन्वायरमेंट में रहकर भाषा सीखता है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है दोस्तों, दूसरों का अनुकरण करके सीखता है। यानी कि दूसरों का अनुकरण करके सीखता है, यानी कि अनुकरण यानी दूसरों का कॉपी करके सीखता है। जो दूसरे बोलते हैं वैसे ही कॉपी करके सीखता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। यह एक कौन सी प्रक्रिया है? नेचुरल प्रोसेस है। अगला पॉइंट है, भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज एवं स्वाभाविक होती है। भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है। ठीक है दोस्तों, अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है इसमें इसमें किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती। जो भाषा अर्जन है अपने, तो इसमें किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती। सर्वाधिक महत्व परिवार व समाज का होता है। सर्वाधिक महत्व परिवार व समाज का होता है। अगला पॉइंट है, अनुकरण के माध्यम से सीख जाता है। यह एक अनौपचारिक परिवेश है। तो ये कौन सा परिवेश है? यह एक अनौपचारिक परिवेश है। अब भाषा अधिगम के बारे में देखते हैं। अभी तक हमने भाषा अर्जन के बारे में पढ़ा, अब भाषा अधिगम के बारे में पढ़ेंगे। तो भाषा अधिगम क्या है? अधिगम प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। जो अधिगम है, लर्निंग है, कि प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। अगला पॉइंट है, इसमें औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। भाषा अर्जन में पढ़ा था अपन ने अनौपचारिक, इसमें औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है तथा नियम व व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। यह इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इसमें एक तो औपचारिक साधनों का, यानी कि औपचारिक है, और ये नियम व व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट, इसे द्वितीय भाषा यानी कि सेकंड लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। अगला फैक्ट है दोस्तों, भाषा अधिगम विद्यालय में प्रारंभ होती है। ये कहाँ से प्रारंभ होती है? विद्यालय से प्रारंभ होती है। भाषा अधिगम में बच्चों को प्रयास करना पड़ता है। यानी कि भाषा सीखने के लिए बच्चों को प्रयास करना पड़ता है, तब भाषा अर्जन में बच्चों को प्रयास नहीं करना पड़ता। इसमें शिक्षण, विद्यालय पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें, शिक्षण पद्धतियाँ आदि की भूमिका रहती है। इसमें शिक्षण विद्यालय से प्रारंभ होता है, इसलिए इसमें शिक्षण, पाठ्यपुस्तकें, शिक्षण पद्धतियाँ आदि की भूमिका रहती है। अब कुछ स्टेटमेंट दिए गए दोस्तों, तो उनके स्टेटमेंट अपन देख लेते हैं। तो नोम चोम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात, जहाँ भी जन्मजात दिखाई दे कि भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है, तो किसने कहा? नोम चोम्स्की ने कहा। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। तो सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया इन्होंने। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। अगला है पियाजे के अनुसार भाषा के बारे में पियाजे ने क्या स्टेटमेंट दिया? भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। ये थे कुछ स्टेटमेंट। अगला देखते हैं, भाषा कौशल। तो भाषा कौशल 2 प्रकार के होते हैं, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ये होते हैं अपने भाषा कौशल। तो भाषा कौशल को 2 भागों में डिवाइडेड किया गया है, अभिव्यक्तात्मक कौशल या उत्पादक कौशल यानी प्रोडक्टिव स्किल, और दूसरा है गणनात्मक कौशल। तो अभिव्यक्तात्मक या उत्पादक कौशल में दोस्तों कैसा आ जाएगा? इसमें वाचन कौशल और लेखन कौशल, इसमें वाचन कौशल और लेखन कौशल, और ग्रहणात्मक यानी रिसेप्टिव स्किल में श्रवण कौशल सुनना और पठन कौशल पढ़ना। यानी कि जो अपने इसमें होते हैं LSRW।
ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों हो जाएंगे अपने, यानी लिसनिंग और रीडिंग, यानी कि सुनना और पढ़ना, ये हो जाएंगे ग्रहणात्मक कौशल, और ये हो जाएंगे अपने उत्पादक कौशल। अब इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। चारों कौशल परस्पर एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। भाषा के चारों कौशल क्रम से नहीं सीखे जाते बल्कि एक साथ सीखे जाते हैं। भाषा के चारों कौशल क्रम से नहीं सीखे जाते बल्कि एक साथ सीखे जाते हैं। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। प्रथम भाषा अर्जन के चरण, यानी कि भाषा लैंग्वेज शब्दकोश भंडारण के चरण क्या है दोस्तों। बच्चा जैसे जन्म लेता है तो भाषा किस प्रकार सीखता है। सबसे पहले वो रोना, फिर कोइंग यानी कूकना, फिर बबलाना, फिर समरोगवोधी अवस्था यानी कि एक शब्द दिए, फिर दो शब्द, फिर तारक शैली वाक। इस तरह से भाषा के ये चरण हैं। बेंजामिन वुल्फ ने क्या कहा भाषा के बारे में। बेंजामिन वुल्फ के अनुसार भाषा का विचार पर प्राधिपत्य यानी आधिपत्य है, यानी भाषा का विचार पर आधिपत्य है। अगला नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट दोस्तों, प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है। स्किनर ने क्या कहा, भाषा अनुकरण यानी कॉपी व ड्रिल एंड प्रैक्टिस के माध्यम से सीखी जाती है। भाषा के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है, तो भाषा के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है, भाषा विज्ञान के बारे में जाना जाता है। तो ये थे भाषा अर्जन अधिगम के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। दोस्तों शॉर्ट वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी देने की कोशिश की गई है। तब वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।